कभी सोचा है कि हमारे विश्वास, हमारी मान्यताएं असल में हमारी जिंदगी को कैसे बनाती हैं? भगवद गीता के 17वें अध्याय पर आधारित हार्ट सिद्धि के इस प्यारे से विश्लेषण में हम इसी कमाल की सोच को समझने वाले हैं। तो इस पूरी जर्नी का हिस्सा बनने के लिए और आगे भी साथ बने रहने के लिए उनके चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। आपने अपने आसपास कभी गौर किया है कि कैसे कुछ लोग एक जैसी सिचुएशंस में होने के बावजूद कितनी आसानी से खुश रहते हैं, आगे बढ़ते हैं, और वहीं दूसरे लोग उन्हीं हालातों में स्ट्रगल करते रहते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसकी जड़ तक हम आज पहुंचने की कोशिश करेंगे। तो भगवद गीता के हिसाब से इसका जवाब एक बहुत ही पावरफुल शब्द में छिपा है, श्रद्धा। और सुनिए, ये सिर्फ पूजा पाठ या धार्मिक विश्वास की बात नहीं है। ये वो गहरी कोर बिलीफ सिस्टम है जो हमारे हर फैसले को, हर एक्शन को गाइड करती है, चाहे हमें पता हो या ना हो। तो चलिए अब जरा गहराई में उतरते हैं। ये श्रद्धा ही वो असली ताकत है जो हमारी दुनिया को शेप कर रही है, और मजे की बात यह है कि हमें अक्सर पता भी नहीं चलता। चलिए देखते हैं कैसे। आमतौर पर हमें क्या लगता है, यही ना, कि हमारी जिंदगी, हमारी एजुकेशन, हमारा करियर, फैमिली या मे बी किस्मत से बनती है, और हम इन्हीं चीजों के पीछे भागते रहते हैं। लेकिन कृष्ण यहाँ पर एक माइंड ब्लोइंग आइडिया देते हैं। वो कहते हैं कि असल में हमारी श्रद्धा, हमारा जो अंदरूनी विश्वास है ना, वो ही हमारी किस्मत को बनाता है। यही वो असली ड्राइविंग फोर्स है जो हमारे हर चॉइस और हर आदत के पीछे काम कर रही है। श्रद्धा का पहला टाइप है सात्विक। इसकी पहचान है शांति, क्लैरिटी और कंपैशन से। जिन लोगों में ये श्रद्धा होती है ना, वो हमेशा हार्मनी और नॉलेज की तलाश में रहते हैं और ऐसे काम करते हैं जिससे उनका और दूसरों का भला हो। फिर आती है राजसिक श्रद्धा। अरे, ये तो एम्बिशन और डिजायर की हाई स्पीड ट्रेन है। सोशल मीडिया पर लाइक्स की भूख, प्रमोशन के लिए जी तोड़ मेहनत, हर रेस में सबसे आगे रहना। ये हमें सक्सेस तो दिला सकती है, पर मन की शांति, वो तो मुश्किल है, क्योंकि हम हमेशा अगली बड़ी चीज के पीछे भागते रहते हैं। और आखिर में है तामसिक श्रद्धा। ये अज्ञान और आलस का वो कोजी ब्लैंकेट है जिससे निकलने का मन ही नहीं करता। घंटों तक रील स्क्रॉल करते रहना, जरूरी काम को कल पर टालते जाना। हम जानते हैं कि ये आदतें खराब है, पर बदलने का मोटिवेशन ही नहीं आता, और इससे जिंदगी में ठहराव और दुख आता है। अब आप सोच रहे होंगे, ठीक है, ये सब सुनने में तो अच्छा है, पर रियल लाइफ में इसका क्या मतलब? यही तो कमाल की बात है। कृष्ण इन स्पिरिचुअल आइडियाज को हमारे रोजमर्रा के जीवन से जोड़कर इतना प्रैक्टिकल बना देते हैं कि आप हैरान रह जाएंगे। हमारी श्रद्धा 4 मेन एरियाज में एकदम साफ साफ दिखती है। हम जो खाना खाते हैं, हमारी पूजा पाठ के पीछे का इरादा क्या है, हम दूसरों की मदद कैसे करते हैं, और हम खुद पर कितना डिसिप्लिन रखते हैं। चलिए खाने से शुरू करते हैं। सात्विक खाना मतलब ताज़ा हेल्दी खाना जो बॉडी और माइंड दोनों को एनर्जी दे, जैसे घर का बना सिंपल खाना। राजसिक खाना, अरे बहुत ज़्यादा मसालेदार, ऑयली, स्टिम्युलेटिंग, जो पैशन और रेस्टलेसनेस को बढ़ाता है। और तामसिक, वो जंक फूड, बासी खाना जो हमें बस लेजी और डल बना देता है। और बात सिर्फ खाने की नहीं है, हमारी नियत, हमारे इंटेंशंस, वो सबसे ज़्यादा मैटर करते हैं। कृष्ण कहते हैं कि हम क्या करते हैं उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम उसे क्यों करते हैं। क्या हम दिखावे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं या दिल से, सच्ची श्रद्धा से? यही सेम लॉजिक दान पर भी लगता है। सात्विक दान वो है जो बिना किसी एक्सपेक्टेशन के सही इंसान को सही समय पर दिया जाए। दूसरी तरफ राजसिक दान, वो तो नाम कमाने के लिए होता है, देखो मैंने कितना दान दिया। और तामसिक दान, वो तो बिना सोचे समझे या गलत नियत से दिया जाता है। तो अब सवाल उठता है कि हम करें क्या? कृष्ण का सजेशन इतना सिंपल है पर इतना पावरफुल। वो कहते हैं, बस ऑब्जर्व करो, जस्ट नोटिस। कोई बड़ा ड्रामेटिक चेंज करने की जरूरत नहीं है अभी। बस एक पल के लिए अपनी डेली लाइफ के बारे में सोचें। आप जो खाना खा रहे हैं, जो कंटेंट देख रहे हैं, जिन लोगों से मिल रहे हैं, इनसे आपको कैसा महसूस हो रहा है? क्या आपको शांति और क्लैरिटी मिल रही है या फिर बेचैनी और कंफ्यूजन? और यहीं पर सबसे जरूरी बात आती है, सिर्फ अपनी आदतों को नोटिस करना, उन पर ध्यान देना। यही बदलाव की सबसे बड़ी शुरुआत है। जैसे ही हम देखना शुरू करते हैं, हम बदलना शुरू कर देते हैं।
लेकिन हाँ, एक वार्निंग भी है। बिना सेल्फ अवेयरनेस के श्रद्धा एक जाल बन सकती है। ये अंधविश्वास बन जाती है, इमोशनल डिपेंडेंसी बन जाती है, या फिर एक ऐसा डिसिप्लिन जिसमें कंपैशन ही ना हो और जो हमें अंदर से थका दे। तो हमारा फाइनल गोल क्या है? गोल है एक ऐसी स्टेज पर पहुंचना जहां हमारी श्रद्धा सिर्फ बिलीफ न रहे, बल्कि जीने का एक कॉन्शियस और हार्मोनियस तरीका बन जाए। जब हमारी श्रद्धा विजडम में इवॉल्व होती है तो एक कमाल का बैलेंस आता है। हम शांत होते हैं पर पैसिव नहीं, डिसिप्लिन्ड होते हैं पर रिजिड नहीं, डिवोटेड होते हैं पर डर से नहीं, और कॉन्फिडेंट होते हैं पर ईगो के बिना। और ये लाइन ये इस पूरी डिस्कशन का सार है, इसका कोर मैसेज है। हमारी लाइफस्टाइल रैंडम नहीं है, ये हमारे इनर बिलीव्स का एक स्पिरिचुअल आर्किटेक्चर है। तो मैं आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रही हूँ, आपकी लाइफ का वो कौन सा एक छोटा सा एरिया है जहां आप थोड़ी और अवेयरनेस ला सकते हैं? शायद वो खाना है जो आप खाते हैं, या वो कॉन्वर्सेशंस जो आप करते हैं। आज बस एक छोटा सा कॉन्शियस चॉइस करें और देखें कि क्या होता है। इस कॉन्वर्सेशन को जारी रखने के लिए और भगवद गीता के विजडम को और गहराई से समझने के लिए हार्ट सिद्धि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर इस एनालिसिस ने आपको जरा भी टच किया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और नीचे श्रद्धा कमेंट करके हमें बताएं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।